हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, इफ द रो एंड कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज। तो देखिए क्या होता है कि जो भी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होगी उसका हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे, जो कि हमने ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करा तो क्या आया -2। अगर हम इसकी रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं या फिर आप बोल सकते हो कि उनका ट्रांसपोज करते हैं, अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें तो देखिए हमने इसका ट्रांसपोज करके हमारी ये मैट्रिक्स आई, या फिर आप बोलिए कि हमने क्या करा, जो उसकी रो थी कॉलम की फॉर्म में उसको चेंज कर दिया। तो इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड किया तो क्या आया -2। तो आंसर क्या है, सेम ही आता है डिटर्मिनेंट्स का, अगर हम उनका रो और कॉलम की फॉर्म में उनको क्या है इंटरचेंज कर देते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी टू एडजेसेंट रो एंड कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स चेंज ओनली इन साइन। अगर हम कोई भी रो एंड कॉलम को चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देते हैं, देखिए एडजेसेंट रो मतलब क्या है, उसमें हमने किया था रो को कॉलम की फॉर्म में चेंज किया था फर्स्ट प्रॉपर्टी में, लेकिन इसमें क्या करना है, रो को रो में ही चेंज करना है। जैसे यहाँ पे हमारी फर्स्ट रो है 7 8, तो इधर आके ये हमारी क्या है सेकंड रो बन गई। तो इस केस में क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने जब डिटर्मिनेंट्स फाइंड किया तो आंसर आया -2। एंड सेकंड केस में क्या हुआ, जब हमने रो को इंटरचेंज करा तो हमारा आंसर आया है 2 प्लस का। तो किस में चेंज आया, डिटर्मिनेंट्स के साइन में चेंज आया ओनली। पहले हमारा नेगेटिव साइन आया था 2, यहाँ पे नेगेटिव था एंड यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी टू रो एंड कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल और आर मल्टीपल ऑफ इच अदर देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। तो देखिए जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका हमने डिटर्मिनेंट्स फाइंड किया, तो इन्होंने क्या बोला है, अगर दो रो या कॉलम हमारे पास क्या होगी आइडेंटिकल, मीन्स उनकी जो वैल्यू है, जो नंबरिंग है वो सेम है। तो देखिए फर्स्ट रो एंड थर्ड रो क्या है 1 to 4, एंड थर्ड रो में भी 1 to 4 एलिमेंट है, तो क्या है जो ये दो रो हैं हमारे पास क्या है आइडेंटिकल है। तो अगर हम इनका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं तो क्या आता है 0 आता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। इसी तरह से आप फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो एंड कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स इज 0। तो इसमें क्या बोला है कि जो भी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होगी, अगर उसकी कोई भी रो या कॉलम, कोई भी एक रो या फिर कॉलम के एलिमेंट्स अगर 0 है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, तो उनका डिटर्मिनेंट्स क्या आएगा 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पे भी 0 आया है एंड यहाँ पे भी फर्स्ट रो है जो हमारी क्या है उसके सारे एलिमेंट्स 0 है। तो क्या बताया है दोनों प्रॉपर्टी में, फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि अगर दो रो या कॉलम सेम है, सेम एलिमेंट है उनमें, तो भी हमारा डिटर्मिनेंट 0 आता है। और अगर किसी मैट्रिक्स की कोई एक रो या कॉलम सारे में ही जो एलिमेंट्स है वो 0 होंगे, तो भी हमारा क्या आएगा आंसर, डिटर्मिनेंट्स का 0 आता है। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, if all the elements of any row and column of a determinants are multiplied by a quantity, the value of the determinants is multiplied by the same quantity। तो यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी गिवन, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं, इन्होंने क्या बोला है कि अगर इस मैट्रिक्स को हम किसी भी एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, 7 3 21 एंड 4 3 12, लास्ट में एज इट इज़ है। तो इनका क्या है, ये बोल रहे हैं कि हम इसमें से वो ही टर्म क्या है कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 कॉमन निकालेंगे तो जो मैट्रिक्स है ऊपर वाली जैसी ही बनेगी। तो यहाँ से जो डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे हम, क्या है डिटर्मिनेंट्स में भी हमारी जिस टर्म से हमने मल्टीप्लाई किया है वही बाहर लिखी जाती है। देखिए सिक्स प्रॉपर्टी में क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स इज सम ऑफ टू एलिमेंट्स। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी रो या कॉलम सम की फॉर्म में है, दो एलिमेंट्स का हमने सम किया हुआ है, तो हम उन डिटर्मिनेंट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो देखिए जैसे हमारे पास ये फर्स्ट क्या है मैट्रिक्स है, A1 प्लस अल्फा 1 B1 C1, A2 अल्फा 2 B2 C2, A3 अल्फा 3 B1 B3 C3। तो क्या है सम इनका है, तो इनको क्या है हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। कैसे, ये जो फर्स्ट हमारी कॉलम है इसी की ये उठाएंगे एंड सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम हमारी एज इट इज रहेगी। तो यहाँ पे क्या है प्लस का साइन डालेंगे बीच में। अब हम इसका क्या उठाएंगे, जो प्लस में है सेकंड वाली इसकी वो उठाएंगे एंड सेकंड जो लास्ट टू
कॉलम है वो एज इट इज़ लिखी जाएंगी, तो इनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है, the determinants of the product of two matrix of same order is equal to the product of individual determinants। अगर हमारे पास सेम ऑर्डर की दो मैट्रिक्स हैं, या तो हम उनका अलग अलग डेटर्मिनेंट्स फाइंड करके उनकी मल्टीप्लाई कर दें उनके डेटर्मिनेंट्स की, या फिर दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके देन उनका डेटर्मिनेंट्स फाइंड करें, तो भी हमारा क्या है, दोनों का आंसर जो आएगा सेम ही आता है। तो देखिए यहाँ पे ए एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ये एंड ये, तो इसका सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों की मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करके ये आंसर आता है। देन हम क्या करते हैं, इनका डेटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं, तो क्या आया है -24। और अगर हम सिंगल सिंगल मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट्स फाइंड करें, पहले हमने ए का डेटर्मिनेंट्स फाइंड किया एंड देन बी का किया, तो दोनों का जो आंसर क्या आया है -12, एंड इधर से भी -2। यहाँ पे रोंग दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे रोंग है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, 2 2 जा 4 -2 1 जा 2, तो ये सोल्व करके क्या आएगा, 2 आएगा। एंड यहाँ से क्या आ रहा है -12, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा क्या होता है 24, तो यहाँ पे क्या आया -24 एंड इधर भी -24, तो क्या है इनका आंसर इक्वल आएगा। या तो हम दो मैट्रिक्स की पहले मल्टीप्लाई करके देन उसका डेटर्मिनेंट्स फाइंड करें, या पहले सिंगल सिंगल का डेटर्मिनेंट्स फाइंड करके उनकी मल्टीप्लाई करें, तो दोनों का क्या है आंसर जो आता है सेम ही आता है, इक्वल आता है।